दोस्तों, अगर आपको सीरीज एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्ट है तो एग्जैक्टली सेम रीजन के लिए मैंने न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल शुरू किया है, जहां पर ऑलरेडी मैंने न्यू सीरीज की वीडियो पब्लिश की है और वहां भी मैं डेली 2 वीडियोस पोस्ट करूंगा। इसलिए यदि आपको जरा भी सीरीज में इंटरेस्ट है या आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज मेरे न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पोस्टेड सीरीज एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट के शुरुआत में हमें टर्मिनल आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ कैदी आपस में लड़ रहे होते हैं, जिनकी लाइव ब्रॉडकास्ट जॉनस नाम की फीमेल कर रही होती है। दरअसल वो यहाँ डेथ गेम खिलाती है, जिसमें 2 खिलाड़ियों को रिंग में लाया जाता है और उसमें से जो भी अपने विरोधी को हरा दे या फिर हार मनवा ले तो वो जीत जाएगा, और इन सब की लाइव ब्रॉडकास्ट करने का काम जॉनस करती है। अब उन कैदियों की लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए गार्ड्स आकर सभी की लड़ाई बंद करवा देते हैं। दूसरी तरफ हम केन नाम के गैंगस्टर को देखते हैं, जो अपने साथियों के जरिए एक बैंक से चोरी करवाना चाहता है, और चोरी होने के बाद वहाँ से भागने के लिए उसने अपने दोस्त लूक को बुलाया है, जो काफी अच्छी गाड़ी चलाता है। लूक कहता है कि मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने साथियों से कह देना कि वो किसी की भी जान ना ले, जिस पर केन मान जाता है और वो लूक को शेल्बी मस्टैंग देता है, जिसे देख लूक एकदम खुश हो जाता है। जिसके बाद वो केन के साथियों को बैंक के बाहर छोड़कर वो वहीं रुक जाता है और बाकी अंदर जाकर चोरी करने लगते हैं। पर तभी लूक की नजर 2 पुलिस वालों पर पड़ती है, जो बैंक के अंदर जा रहे होते हैं, इसलिए वो तुरंत सभी को वापस आने को कहता है, लेकिन वो नहीं सुनते। इसलिए उन्हें बचाने के लिए लूक अंदर जाकर पुलिस वालों को मारने लगता है, और तभी एक पुलिस वाले केन के साथी को शूट कर देता है और अनजाने में लूक उस पुलिस वाले को गोली मार देता है, जिससे वो अपना दम वहीं तोड़ देता है, जो देख लूक को काफी बुरा लगता है। जिसके बाद सभी कार में बैठकर भागने लगते हैं, और उनके पीछे कई सारी पुलिस की गाड़ियां लग जाती है, और थोड़ी दूर आने के बाद लूक केन के साथियों को गाड़ी से उतार देता है, क्योंकि उसने वादा किया था कि वो चोरी में कुछ गड़बड़ होने नहीं देगा। इसलिए वो उन्हें भगाकर खुद पुलिस से बचकर भागने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद रास्ता ही खत्म हो जाता है, जिससे उसे सरेंडर करना पड़ता है। अब हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहां लूक को भी अब वैन में डालकर टर्मिनल आइलैंड ले जा रहे होते हैं, और उसी वैन में लिज भी होता है। दूसरी तरफ केन के साथी उसे आकर ये सूचना देते हैं कि लूक का पता चल गया है, वो अभी टर्मिनल आइलैंड पर है, जिस पर केन कहता है कि उसे वहीं मार दो, वरना उसने किसी को भी मेरे बारे में बता दिया कि वो चोरी मैंने करवाई थी तो मैं फंस जाऊंगा। इसलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब टर्मिनल आइलैंड पर डेथ मैच हो रहा होता है, जिसमें जेंडर और 14 नाम के 2 लोग लड़ रहे होते हैं, जिसमें 14 के ने अब तक 14 लोगों को मार चुका है, इसलिए उसका नाम 14 के पड़ गया। अब मैच में जैसे ही 14 के तलवार के सिंबल पर खड़ा होता है, उसे कोई हथियार नहीं मिलता, क्योंकि उसे जॉनस डीएक्टिवेट कर देती है, पर सारे हथियार जेंडर को मिल जाते हैं, इसलिए वो 14 के पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन 14 के जैसे तैसे उससे हथियार लेकर उसे मारने लगता है, और आखिरी बार उससे पूछता है कि क्या तुम हार मानते हो, लेकिन वो नहीं मानता, जिस पर 14 के सभी से झूठ कह देता है कि जेंडर ने हार मान लिया, क्योंकि उसे मालूम है कि ये चीटिंग जोनास ने करवाई है, इसलिए वो जेंडर को ना मारकर उसे जीवित छोड़ देता है। पर इससे ब्रॉडकास्ट के व्यूज एकदम डाउन हो जाते हैं, जो देख जोनास गुस्सा हो जाती है। अब अगले सीन में लूक खाना खा रहा होता है कि तभी उसके पास गोल्डबर्ग और रोको नाम के 2 व्यक्ति जो वहाँ काम करते हैं, वो उसके पास आकर खाना खाने लगते हैं, और तभी वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है, जो लूक को वार्डन नाम के आदमी के पास लेकर आता है, जो इस जेल को संभालता है। वो लूक से कहता है कि केन तुम्हारे पीछे पड़ा है, हो सकता है वो तुम्हें मारने लोग भी यहाँ भेज दे, अगर तुम उसके खिलाफ गवाही दे दो तो तुम यहाँ से निकल सकते हो। लेकिन वो कहता है कि मुझे वादा तोड़ना नहीं आता, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ से वो गोल्डबर्ग के पास आता है, जहाँ वो पुरानी गाड़ियों की रिपेयरिंग कर रहा होता है।
वो लूक से कहता है कि यहाँ कबाड़ से गाड़ियाँ आती है जिसे मैं मॉडिफाई करता हूँ और अगर तुम चाहो तो इसे ट्राई कर सकते हो। इसलिए लूक एक गाड़ी लेकर उसे चलाने लगता है जिसके चलाने की स्किल्स देखकर सभी दंग रह जाते हैं क्योंकि वो काफी अच्छा चला रहा होता है और उसे गाड़ी चलाते हुए जोनास भी देख लेती है। आप सभी कैदीज वापिस अपने सेल के अंदर जा रहे होते हैं कि तभी बिल नाम का सनकी कैदी बिना किसी कारण लूक को मारने उसके पीछे पड़ जाता है और जैसे ही उस पर हमला करने वाला होता है कि लिस्ट उसे बचा लेता है और फिर लोग बिल को काफी मारता है पर पुलिस वाले उसे रोक देते हैं। लेकिन ये लड़ाई भी जोनास देख लेती है। आप कुछ समय बाद जोनास लूक के पास आकर कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, यदि तुम डेथ मैच खेलो तो मैं तुम्हें यहाँ से अच्छी जगह रख सकती हूँ जहाँ तुम्हें काफी आराम भी रहेगा। जिसके बाद वो उसे सीड्यूस करते हुए फाइट के लिए उकसाती है लेकिन लूक कहता है कि मैं फाइट नहीं करूंगा। जिस पर फिर जोनास उसे धमकाते हुए कहती है कि अब मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। वो फिर डेथ मैच के रिंग में पहले बिल को उतारती है और उसके सामने लिस को रख देती है जो देख लूक एकदम घबरा जाता है और वो तुरंत जोनास से कहता है कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, तुम लिस को वहाँ से बाहर निकालो। लेकिन वो नहीं सुनती इसलिए लिस को बचाने के लिए लूक रिंग के अंदर आकर बिल से लड़ने लगता है जहाँ दोनों में काफी अच्छी लड़ाई होने लगती है। लेकिन लूक गोरा था और बिल काला इसलिए सारे गोरे कैदी लूक की तरफ हो जाते हैं और काले वाले बिल की तरफ, पर इससे सारे कैदियों में झगड़ा भी होने लगता है। वहीं लूक बिल पर भारी पड़ जाता है पर वो उसे ना मारते हुए उसकी जान बख्श देता है और तभी बाकी कैदी चीयर लीडर्स लड़कियों के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। लेकिन उनमें कतरीना नाम की लड़की उन्हें सबक सिखा रही होती है। वहीं वार्डन जोनास के पास आकर ब्रॉडकास्ट बंद करने को कहता है लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि इससे काफी ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। पर वार्डन कहता है कि तुम्हारे ट्रैफिक के चक्कर में ये जेल ही बंद हो जाएगा इसलिए आगे से तुम कोई भी ब्रॉडकास्ट नहीं करोगी और वो ब्रॉडकास्ट बंद करवा कर वहाँ से चला जाता है। पर इससे जोनास काफी गुस्सा हो जाती है। आप पुलिस वाले खेल को खत्म करके सभी को घुटने के बल झुकने को कहते हैं पर ये लड़ाई केन अपने टीवी पर देख लेता है और लूक को अब तक जीवित देख वो एकदम बौखला जाता है और अपने कई सारे गुंडों को बोलकर उससे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं, अगर तुम लोगों ने उन 48 घंटों में लूक को मार दिया तो $1 मिलियन मैं तुम्हें दूंगा और अगर नहीं कर पाए तो मैं खुद ही सबको मार दूंगा। दूसरी तरफ जोनास जेल की ओनर वेलेंट के पास आकर कहती है कि डेथ मैच से हमें काफी प्रॉफिट हुआ है लेकिन अब मैं इसे खत्म करके एक नया खेल शुरू करना चाहती हूँ जिसका नाम डेथ रेस होगा। इस रेस में कैदी को 5 मैच जीतने होंगे और जो भी कैदी 5 मैच को जीत जाएगा उसे जेल से रिहा कर दिया जाएगा। रेस में सभी के पास खतरनाक आर्मर्ड गाड़ी होगी और इस रेस में भी विरोधी रेसर को या तो हारना है या फिर मार गिराना है और इसे भी हम लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे। जो सुनकर वेलेंट खुश हो जाता है और रेस करने की इजाजत दे देता है। अब अगले दिन जोनास सभी कैदियों से कहती है कि सामने 6 गाड़ी रखी है, जो भी उसे प्राप्त करेगा वही रेस में भाग ले पाएगा। जो सुनकर सभी गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं जहां लूक को मस्टैंग V8 मिलती है और उसके गाड़ी में उसकी नेविगेटर कतरीना होती है जहां दोनों थोड़ी बातें करके एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और उन्हें रेस के दौरान डिटेल्स देने का काम गोल्डबर्ग और बाकी करेंगे। अब देखते ही देखते रेस शुरू हो जाती है जिसमें सभी अपनी खतरनाक गाड़ियों से आगे बढ़ रहे होते हैं जिसमें वो एक दूसरे को मारते हुए आगे बढ़ते हैं और वहीं उन्हें पूरा लैप होने के बाद शील्ड और तलवार का सिंबल भी मिलेगा जिसे जोनास कंट्रोल करेगी। अब देखते ही देखते कई सारे रेसर्स मारे जाते हैं पर रेस के बीच बिल खुद से ही कह रहा होता है कि मैं लूक को मारकर $1 मिलियन जीत जाऊंगा। लेकिन ये बात जोनास सुन लेती है। इधर लूक शॉर्टकट मार के सबसे आगे आ जाता है पर तभी उसकी गन जैम हो जाती है। वहीं पीछे से बिल उस पर गोलियां बरसा रहा होता है इसलिए कतरीना खिड़की से बाहर आकर मैन्युअली मशीन गन चलाने लगती है जिससे उसकी गाड़ी वही फंस जाती है और फिर लूक पहले नंबर पर आकर ये रेस जीत जाता है। जिसके बाद वो गोल्डबर्ग और बाकियों के पास आता है जिसे देख सभी एकदम खुश हो जाते हैं। अब
अब अगले सीन में पुलिस वाले एक आदमी को मार रहे होते हैं क्योंकि उसी ने जेल में ये बात फैलाई होती है कि लूक को मारने से $1 मिलियन मिलेंगे। जोनास फिर पुलिस वाले से कहती है कि केन लूक के पीछे पड़ा है जो बहुत बड़ा गैंगस्टर है, इसलिए लूक को मार देने में ही भलाई है। पर ये सारी बात गोल्डबर्ग सुन लेता है। इधर कतरीना को केन के पास लाया जाता है और वो उसे भी ऑफर देता है कि लूक को मार दो तो मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा, वरना मैं तुम्हें ही मार दूंगा। पर वो उसे कुछ भी जवाब दिए बगैर ही वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन जोनास वार्डन के पास आकर कहती है कि तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। पर जाते जाते वार्डन उसे चेतावनी भी देता है कि अगर तुम नहीं सुधरी तो एक दिन तुम मारी जाओगी। दूसरी तरफ रेस शुरू होने से पहले गोल्डबर्ग लूक को बता देता है कि ये रेस सभी जीतने से ज्यादा तुम्हें मारने के लिए खेलेंगे, क्योंकि केन ने तुम पर इनाम रखा है। जो सुनकर लूक हैरान हो जाता है कि केन कैसे उसे मारने की कोशिश कर सकता है। अब देखते ही देखते रेस शुरू हो जाती है और उसमें भी कई सारे रेसर्स मारे जाते हैं। वहीं जेंडर 14 की गाड़ी को पलट देता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल होकर गाड़ी के बाहर आता है। पर जेंडर उसे गोलियों से मारने ही वाला होता है कि वहाँ लूक आ जाता है और जेंडर की गाड़ी को टक्कर मारकर उसे फ्यूल के पास ढकल देता है, जिसके बाद 14 की उसमें आग लगाकर जेंडर को मार देता है। आप कतरीना लूक से कहती है कि तुमने 14 को बचाने में अपनी जान खतरे में क्यों डाली, जिस पर लूक कहता है कि वो रशियन माफिया के लिए काम करता है तो वो केन से लड़ने में मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि उनका एक ही नियम है, जान के बदले जान। अब रेस में बिल और लूक ही बचे होते हैं और लूक तलवार से गुजरकर गोलियां बरसाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पूरी गाड़ी जैम हो जाती है, जो देख वो घबरा जाता है। इस पर गोल्डबर्ग कहता है कि किसी ने तुम्हारी गाड़ी के साथ छेड़खानी की है। वहीं पीछे से बिल लूक पर गोलियां बरसा रहा होता है, इसलिए वो कतरीना को गाड़ी से बाहर कूद जाने को कहता है, क्योंकि वो उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता था। इसलिए वो पैराशूट के जरिए से गाड़ी के बाहर आ जाती है और बिल लूक के गाड़ी में मिसाइल से हमला कर देता है, जिससे उसकी कार पलट जाती है। इधर लूक को गिराकर बिल खुशियां मना रहा होता है और इसमें से वो अपने साथियों को ही मिसाइल से उड़ा देता है, जो देख उसकी नेविगेटर उसे काफी चिल्लाती है, पर वो उसे भी मारने की धमकी देता है, लेकिन वो उसकी आंख में पेन घुसाकर उसे गाड़ी के बाहर फेंक देती है और गाड़ी उसके ऊपर चढ़ाकर उसे मार देती है। दूसरी तरफ लूक पलटी हुई गाड़ी में फंसा होता है और मदद के लिए चिल्ला रहा होता है और अब उसकी गाड़ी में आग लगना भी शुरू हो जाता है, जिससे वो बुरी तरह से जलने लगता है। और तभी वहाँ कतरीना और बाकी भी आ जाते हैं, जो सभी लूक को जलते हुए देख एकदम दुखी हो जाते हैं। वहीं ये वीडियो केन भी देख रहा होता है, जो ये देख समझ जाता है कि लूक अब मर गया है। इधर गोल्डबर्ग रोको से कहता है कि तुमने ही लूक की गाड़ी जैम की थी, क्योंकि तुम्हारे सिवा उसकी गाड़ी के पास कोई नहीं जा सकता। लेकिन रोको कहता है कि मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं कतरीना 14 के से कहती है कि लूक ने तुम्हारी जान बचाई है, इसके बदले तुम केन को मार दो, जिस पर वो मान जाता है। अब लूक को हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ उसका शरीर काफी जल चुका था और कल उसे रेस भी करनी है। इसलिए जोनस डॉक्टर से कहती है कि कुछ भी करो, लेकिन कल के लिए मुझे ये तैयार चाहिए। अब जोनस वेलेंट से आकर कहती है कि मैंने हेनेसी नाम की लेडी को वार्डन की जगह काम पर रखने का तय किया है, जिस पर वो मान जाता है। इधर डॉक्टर्स लूक को कई सारे केमिकल प्रोसेस से गुजारकर उसे रेस के लिए तैयार कर देते हैं और अब वहाँ जोनस आकर उससे कहती है कि दुनिया के लिए अब से लूक मर चुका है, क्योंकि केन को अगर पता चला कि लूक अब भी जीवित है तो वो फिर से तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। इसलिए अब से तुम्हारा नाम फ्रैंक होगा, जो लोगों के बीच हमेशा मास्क लगा कर आएगा। और इस पर लूक कहता है कि मैं रेस नहीं खेलूंगा, जिस पर जोनास कहती है कि अगर तुम रेस नहीं खेलोगे तो मैं कतरीना को मार दूंगी,
जो सुनकर वो रेस के लिए मान जाता है और उसे फ्रैंक का सूट पहनाकर मास्क दिया जाता है। अब रेस शुरू होने ही वाली होती है, जहां फ्रैंक अपनी मस्टैंग V8 में आकर बैठ जाता है, जिसमें कतरीना पहले से मौजूद होती है, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं होता कि फ्रैंक ही लूक है। जिसके बाद रेस शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ 14K के साथी केन के घर में घुसकर उसे शूट कर देते हैं और वहीं लिज भी रोको को मार देता है। इधर रेस शुरू होते ही लूक अपनी गाड़ी आगे भगाने के बजाय पीछे कर देता है, जहां एग्जैक्टली जोनास खड़ी होती है और वो उसे सीधे टक्कर मार देता है, जिससे वो वहीं मारी जाती है। जो देख वार्डन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आप कतरीना फ्रैंक से सवाल करती है कि क्या तुम्हारा असली नाम फ्रैंक है, लेकिन वो जवाब देता है कि मेरा नाम फ्रैंक नहीं बल्कि लूक है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको आगे का पार्ट देखना है तो या तो आपको इसका लिंक कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं अगर नहीं तो इसका अगला पार्ट मैं जल्दी पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।